नई शिक्षा नीति ओबीसी आरक्षण व अंत्योदय पर क्या बोली शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। विकास व उत्थान के संकल्प के साथ सोमवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कोडरमा से हुई। संसद सर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद सम्मान में यह यात्रा निकाली गई है। यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे अन्नपूर्णा के चाराडी स्थित आवास से हुई। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति ओबीसी आरक्षण व अंत्योदय पर विचार रखे और विपक्ष दलों पर निशाना साधा। अन्नपूर्णा देवी के चाराडी स्थित आवास से यात्रा शुरू होकर कर्मा महाराणा प्रताप चौक होते हुए झंडा चौक पहुंची। झंडा चौक के पास विभिन्न संगठनों के लोगों व पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान अन्नपूर्णा ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोडरमा का मान बढ़ाया है। कोडरमा लोकसभा से चुने गए किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, पर मुझे इस जिम्मेदारी को देकर क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया गया है। पलामू में एसपी से 50,000 रुपये की लूट। चेहरा ढक काउंटर पर पहुंचे 2 बाइक सवार बदमाश से एसपी इंचार्ज को पिस्टल दिखा, बोले प्लान है चेक हो गया है। विश्रामपुर की रेहला स्थित बजरंग चौक के पास सेंट्रल बैंक के ग्राहक केंद्र सेवा से सोमवार को 4 बदमाशों ने 50,000 रुपये लूट लिए। चारों ने चेहरा ढक रखा था और बैग से पहुंचे थे। बदमाशों में से 2 काउंटर पर पहुंचे और वहां बैठे एसपी इंचार्ज को पिस्टल दिखा, कहा प्लान है चेक हो गया है। इसके बाद बदमाशों ने काउंटर पर रखे 50,000 रुपये उठाकर बैग से भाग निकले। इधर लूट की वारदात सीएसपी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीएसपी संचालक अभिषेक चौबे के मैनेजर निश्चय चौबे ने बताया कि वह पास के सेंट्रल बैंक गढ़वा रोड ब्रांच से 50,000 रुपये लेकर घटना के महज 10 मिनट पहले ही सीएसपी काउंटर पर पहुंचा था। इसी बीच 4 युवक चेहरा ढककर सीएसपी के पास पहुंचे। इनमें से 3 पास में आए जबकि एक बैग पर ही बैठा रहा। बदमाशों में से एक दरवाजे पर खड़ा रहा जबकि 2 युवक जबरन काउंटर के भीतर घुस गए और निश्चय चौबे को पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। 17 अगस्त से रांची कोर्ट में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने जारी किया आदेश, कहा 50% बेंच में ही फिजिकल सुनवाई होगी। रांची सिविल कोर्ट में 17 अगस्त से एक बार फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू होगी। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्याय आयुक्त नवनीत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि रांची सिविल कोर्ट में 50% बेंच में ही फिजिकल मोड में सुनवाई होगी। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट में पीडीजे ने अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया है कि आधे कोर्ट वर्चुअल चलेंगे और आधे में फिजिकल मोड में सुनवाई होगी। यह व्यवस्था हर दूसरे दिन बदली जाएगी। अधिवक्ताओं का यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए ही फिजिकल कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गिरिडीह में प्रशासन और ग्रामीणों में झड़प। बंधक बनाए ड्राइवर को छुड़वाने पहुंची पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों का निकला गुस्सा। सीयू से हाथापाई, 6 लोग गिरफ्तार। NH 114A मेन रोड स्थित करणपुर में रविवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दुकान में टक्कर मारने की वजह से ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को बंधक बना लिया था। उसे छुड़ाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की। सीओ कृष्ण कुमार मरांडी के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 50 लोगों से अधिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 दर्जन बैग को जब्त किया है। नक्सलियों के मंसूबे पर फेरा पानी। बोकारो के केराजरा जंगल में छिपा कर रखा गया 50 किलो का केन बम बरामद किया गया डिफ्यूज। जुमरा पहाड़ की तलहटी चतुरो चट्टी थाना क्षेत्र के उग्रवाद
प्रभावित क्षेत्र जुटे पंचायत के खरना और कार्मो के केराजारा जंगल में रविवार को 50 किलो का केन बम बरामद किया गया। बम नक्सलियों द्वारा छिपाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया। बम काफी शक्तिशाली था और विस्फोट से काफी नुकसान पहुंचा सकता था। दरअसल CRPF 26 बटालियन और जिला पुलिस क्षेत्र के सर्च ऑपरेशन चल रही थी। इसी दौरान उन्हें जंगल में बम रखे जाने की गुप्त सूचना मिली। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो केन बम मिला। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से केन बम को लगाया गया था। संभावना जताई जा रही कि क्षेत्र में किसी बड़े नक्सली लीडर का भ्रमण हुआ है, इसके बाद ही बम को यहां छिपाया गया था। झारखंड के इन जिलों में अगले 2 दिन पूरी तरह सक्रिय रहेगा मानसून। भारी बारिश के आसार। झारखंड में अगले 2 दिन मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से ही राजधानी रांची के आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून की उत्तर दक्षिण टर्फ लाइन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर सक्रिय है। इस वजह से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खुट्टी, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, साहेबगंज और पाकुड़ के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव की वजह से राजधानी रांची में आर्द्रता का असर 97% तक पहुंच सकता है। लोगों को काफ़ी उमस झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि राज्य में 18 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसके चलते भारी बारिश के साथ ही बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। बिरसा किसान के रूप में जाने जाएंगे। झारखंड के 58 लाख किसान मिलेगी यूनिक आईडी, ऐसे मिलेगा सरकारी लाभ। बिरसा किसान अब नाम के अनुरूप किसानों को समृद्धि के नए युग के वाहक बनेंगे। किसानों को नई पहचान और सम्मान देंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कृषि विभाग एक नए युग की शुरुआत करने और अधिक से अधिक गरीब किसानों को कृषि योजनाओं के तहत लाने का प्रयास कर रहा है। राज्य के करीब 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने का विभाग में जुट गया है। बिरसा किसान के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल और बचत खाता संख्या आदि अनिवार्य होंगे। किसानों को प्रज्ञा केंद्रों में KYC किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल आधार कार्ड वाले प्रमाणित किसान ही पंजीकृत है। उसके बाद भूमि विवरण इंटरफेस के माध्यम से राजस्व विभाग का डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। किसानों के लिए जारी होने वाली विशिष्ट आईडी कार्ड में एक बार कोड होगा। विशिष्ट आईडी का उपयोग किसानों की पहचान के रूप में किया जाएगा। इस संख्या का उपयोग जिला कृषि पदाधिकारियों एवं अन्य द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे बीज, कृषि उपकरण आदि के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए होगा। बारकोड किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी संग्रहित करेगा। यह जानकारी भी अलग से एक सर्वर पर में अपलोड और स्टोर की जाएगी। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। पावर ग्रिड में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द की आवेदन। झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 137 फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। 27 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 137 फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से 48 पद की वैकेंसी निकली है। इसके तहत 22 अनारक्षित, 12 OBC, 7 SC, 3 ST, 4 EWS, 1 PWBD और 5 पूर्व सर्विसमैन के लिए पोस्ट आरक्षित हैं।